की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अरे ना जाने तेरा साहिब कैसा है, अरे न जाने तेरा साहिब कैसा है। मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहिरा है। मंदिर भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहिरा है। न जाने तेरा साहिब कैसा है। चिमटी के पग नेवर बाजे, तो भी साहिब सुनता है। चिमटी के पग नेवर बाजे, तो भी साहिब सुनता है। पंडित होए के आसन मारे, लंबी माला जपता है। पंडित होए के आसन मारे, लंबी माला जपता है। अंतर तेरे कपट करनी, तो भी साहिब लगता है। अंतर तेरे कपट करनी, तो भी साहिब लगता है। न जाने तेरा साहिब कैसा है। ऊंचा नीचा महल बनाया, गहरी नींव जमाता है। ऊंचा नीचा महल बनाया, गहरी नींव जमाता है। चलने का मन सुबह नहीं, रहने को मन करता है। चलने का मन सुबह नहीं, रहने को मन करता है। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, दाढ़ जमी पे धरता है। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, दाढ़ जमी पर धरता है। जितलाना है सोले दुनिया, पापी पर मरता है। जितलाना है सोले दुनिया, पापी पर मरता है। हीरा पाए पलट नहीं जाने, कौड़ी परखन करता है। हीरा पाए पलट नहीं जाने, कौड़ी परखन करता है। भक्त कबीर सुनो भर साधु, हर जैसे को कैसा है। भक्त कबीर सुनो भर साधु, हर जैसे को कैसा है। ना जाने तेरा साहिब कैसा है। आज दुनिया अंधविश्वास में फंस चुकी है। अंधविश्वास जाने बिन न होय प्रतीति, अबिन प्रतीति होय न प्रीति। जब होय प्रीति तो लोग न पतीजे, जब लोग न पतीजे तो हम क्या कीजिए। ईश्वर देखने का विषय है, ईश्वर जानने का विषय है, ईश्वर मानने का विषय नहीं। आज सारी दुनिया मान रही, अंधे की तरह अंधविश्वास फंस चुकी है, जिसको तुमने देखा नहीं। आज बड़े बड़े भागवत कथा हो रहे हैं, ये कोई नहीं कहता जिसके लिए कथा हो रही है क्या उसको तुमने देखा है। जब देखा नहीं बात बनने वाली नहीं है। भक्ति का सही अर्थ है हृदय परमात्मा को देख लेना, तब भक्ति दृढ़ होगी। मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहरा है। कबीर साहब ने कहा है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दिया चुनाए, ताचर मुल्ला भाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। वो तो वही तो बोल रहा है, लाउड स्पीकर लोग चिल्ला रहे हैं हमारे यहाँ, ओ राम कृष्ण, वही तो बोल रहा है। उसकी पकड़ करो, तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही है, वो बोल रहा है, परमात्मा ही बोल रहा है। मात्र उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लेना काफी नहीं, उससे को देखना है, उससे बातें करना है, उससे मिलना है। कौन सी शक्ति है तुम्हारे अंदर, वही बोल रही है। ठीक, एक जज तुम्हारे अंदर है। जैसे कोई जज होता है, घर जाता है, उसकी पत्नी भी सताती है, बच्चे भी सताते हैं, पड़ोसी भी सताते हैं जज को। लेकिन जब न्यायालय की कुर्सी में बैठता है, उसके अंदर एक जज और उत्पन्न हो जाता है, जो जीवन और मरण की सजा दे सकता है। वो जज कौन था? वो तुम्हारे अंदर है, वो बादशाह तुम्हारे अंदर है। तुम बाहर बाहर भटक रहे हो। हाँ, मंदिर मस्जिद एक इबादत की जगह है, हमारे महापुरुषों की स्मृतियां वहां जाना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था है, कब तक वहां जाते रहोगे। चींटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहिब सुनता है। चींटी की आवाज भी वो परमात्मा सुन रहा है, वो अल्लाह सुन रहा है। चिल्ला रहे हो यहाँ, ऐसे चिल्लाने से किसी नहीं प्राप्त कर सकता। समय को बर्बाद मत करिए, इसलिए किसी तत्वदर्शी महापुरुष से मिलिए, आपका काम बन जाएगा।
उस भगवान का दीदार हो जाएगा, सारी समस्या का समाधान कर देगा वो परमात्मा। पंडित होए के आसन मारे लंबी माला जपता है। पंडित को किसको कहते हैं? एक जात के पंडित जी होते हैं, एक कर्म के होते हैं। पंडित कौन है? जिसको ब्रह्म ज्ञान हो। आसन पंडित होए के आसन मारे लंबी माला जपता। बड़ी लंबी पंडित जी माला जप रहे हैं। हमारे कबीर साहब ने खंडन क्या, कबीरा माला काट की क्या दिखलावे मोह, हृदय न नाम जपेगा यह जपनी क्या हो। और कौन सी माला की पकड़ हो? अंदर की बैखरी मध्यमा पसंदी पड़ा। ये सब बाहर भटका देते हैं पंडित जी लोग, समझ गए? सारे बाहर बर्बाद कर दिए पंडितों ने, इनकी देन है। अंतर तेरे कपट करवतनी सो भी साहेब लगता है। कपट, छल कपट भरा है, माला फेर रहे हैं। माल आ जाए, माल आ जाए, धन दौलत आया। हाँ, सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं। कौन सी कथा कलावती ने सुना था? उसके जीवन बदल गए। जिसने कथा सुना, ये तो कहानी बता रहे हैं। सत्यनारायण क्या है? सत्य है परमात्मा का नाम। नारायण मनुष्य के अंदर आयन हो जाए तो सत्यनारायण की कथा हुए। ये कथा कहानियों से काम बनने वाला नहीं है। ऊंचा नीचा महल बनाया, गहरी नींव जमाता है। चलने का मनसूबा नहीं, रहने को मन करता है। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, गाड़ जमी पे धरता है। न खाया न खाने दिया। बोल, हीरा पाए परख नहीं जाने, कौड़ी परखन करता। हीरा क्या है? तुम्हारी श्वास। एक श्वास कितनी बड़ी कीमत है कि तीनों लोग की संपत्ति मिल जाए तो वो भी फेल है। आज सटासट फेंक रहा है। जो मिला है बेखबर है, जो नहीं मिलता उसके लिए अनुपस्थिति खटकती है। श्वास मिला है, सटासट ले रहा है, सटासट ले रहा है। श्वास की क्या कीमत है? एक पानी में डूबते हुए इंसान से पूछा जाए श्वास की कीमत क्या? कहत कबीर सुनो भाई साधु, हर जैसे को तैसा। परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, अपने जैसा। तुम शेर के पुत्र हो, जब शेर मिलेगा तभी तो बनने होगी, नहीं गीदड़ बन जाओगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। संत जगाते हैं, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। अरे बेला अमृत भया, आलसी सो रहा मन अभागा। प्रेमी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत भया, आलसी सो रहा मन अभागा। प्रेमी सारे जगे तू न जागा। सारी दुनिया माया की नींद में सो रहा है। मोह निशा में सारी दुनिया सो रही है। जगा कौन है? जगा वह किसी तत्वदर्शी महापुरुष से दीक्षा लेकर जो भजन में आरूढ़ है, जग गया। जो जग गया उसका काम बन गया। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है खोवत है। तो जगा कौन है? जो तत्वदर्शी महापुरुष से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेकर भजन में आरूढ़ और जग गया। जो जगा है, क्या हुआ? रंग के राजा बने, ज्ञान रस में सने। रंग के राजा बने, ज्ञान रस में सने। कष्ट भागा, प्रेमी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत भया, आलसी सो रहा बन भागा। प्रेमी सारे जगे तू न जागा। रंग माने गरीब राजा बन जाता है। एक राजा बाहर का होता है, एक राजा, लेकिन उससे भी बड़ा राजा है कौन? एक फकीर। उसको क्या बोलते हैं? महाराजा। महाराजा क्यों बोलते हैं? उसके पास एक पैसा भी नहीं है, उसने नाम का संग्रह किया है। ये धन तुम्हारे जीते जीते खत्म हो सकता है। कौन से धन की बात कर रहे हो?
नाम का संग्रह किया है, वो महाराजा जिसने राज विद्या को जाना है। राज विद्या राजगुण पवित्र मित्र मूर्ततम, जिसने राज विद्या को जान लिया, फिर उसके बाद कोई सत्ता ही नहीं है जिसकी खोज करे। ठीक जी। बड़े भाग्य से नर तन जो पाया, बड़े भाग्य से नर तन जो पाया, आलसी बन के हीरा गवाया, आलसी बन के हीरा गवाया। हो गई उल्टी मती, हो गई उल्टी मती, करके अपनी क्षति विषयों में भागा। प्रेमी सारे जगे तू न जागा। कभी हाँ तुलसीदास लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, स्तुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जी पर लोक समारा। सो परंत दुख पावई, सिर धुन पछताए, अकाल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। बड़े भाग से मानव का तन मिल जाना बड़े भाग की निशानी है। ठीक जी। इसमें गुरु मिल जाए, भजन। बड़े भाग से नर्तन जो पाया, आलसी बन के हीरा गवाया। आलस करता कौन नहीं जानता मरेंगे, मौत निश्चित है। उसका प्रबंध क्या किया, हर चीज आपने बनाया, घर बनाया, द्वार बनाया, लड़के बच्चों की शादी किया, लेकिन उसका प्रबंध क्या किया कि एक दिन मरना है। तो इसलिए अपना संवारिए। संत साजोबाई कहती हैं कि आए जगत में क्या किया, तन पाला की पेट, असहजो दिन धंधे गया, रैन गई सुखे। इस जगत में आए तो क्या किया, तन को पाला, खा खा के पेट बढ़ा है। गुरु नानक जी कहते हैं, रैन गवाइया सोई के, दिवस गवाइया खाए, हीरे जैसा जल में कौड़ी बदले जाए। हीरे का जैसा श्वास कौड़ी का भागवा दिया, अर्थात तुम समझ नहीं पाए। और एक दिन 84 चक्कर में चले गए, यहाँ कितने रही बरखी हो गई, जहां से आता वहीं चला गया। तुम्हारा कुछ था ही नहीं यार, परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। यही सर आवत कठिनाई। अगर भगवान के भजन में आरूढ़ भी होगे, थोड़ी सी कठिनाई आए, छोड़ बैठे, चलो ठीक है। विषय में ये सब संसार सारा माया दिखाई दे रहा विषय है। देखी अब तक ना तूने विचारा, देखी अब तक ना तूने विचारा, सिर से संतों का ऋण ना उतारा, सिर से संतों का ऋण ना उतारा। हंस का रूप था, गंदला पानी पिया, बन के भागा। प्रेमी सारे जगे तू न जागा। विचार करो, आप बहुत कर्जदार, जैसे बिजली का बिल देते हो, सूर्य चंद्रमा का भी बिल लगेगा, धरती माता का बिल लगेगा, कर्ज है। देवी देवताओं का कर्ज है, अग्नि देवता का जल कर्ज है, जल देवता का कर्ज है। बहुत कर्जदार हो तुम, लेकिन एक बिल चुकाने से सारे माफ हो जाए। वो कौन सा, अपने महापुरुषों का जो बताए हुए मार्ग को तय करोगे, साधना सुमिरन करोगे, तुम्हारे सारे बिल माफ हो जाएंगे। ठीक। लेकिन आज अपने मनमति के द्वारा पूजा पाठ कर रहा है। देखो, आज मानव परमात्मा का अंश होते हुए दुखी है। कोई ऐसा सेठ नहीं मिला कि तीसरा मंत्र जग में दुखी, आठों पहर कंगाल, अजिन पाया संतोष धन तेजन माला। 25 प्रदेश गए, ऐसा कोई नहीं मिला जिसको शांति हो। वो एक दुख बताया तो 50 दुख बताया, दुखी है। क्यों? परमात्मा को छोड़ करके कोई सुखी रह ही नहीं सकता, ये हमारा दावा है। उसे भी छोड़ करके तुम सुख नहीं कर सकते। कहा भी गया है, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, अकह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। कौन सी सुख दुख की बात है? मानव का तन मिल जाना बड़े सुख की बात है।
कबीरा वह दिन याद कर, पग ओपल तर शीस, अमृत मंडल में आए के भूल गए जगदीश। गर्भ में उल्टे टंगे थे, विचार करिए क्या हालत था। जब यहाँ आए उस परमात्मा को भूल गया, परम पिता परमेश्वर को ही भूल गया, फिर बहुत दुख मिलेगा, तरह तरह के दूतों से दंड मिलेगा। इसलिए होशियार हो जाओ। हर इंसान का मुखिया होता, चींटी का मुखिया देख लो, भेड़ी का मुखिया देख लो, जानवरों का मुखिया देख लो, लेकिन आज मानव का मुखिया कोई नहीं है, अपने मनमति के आधार पर चलता है, इसलिए परेशान है। ज्ञाने गुरु से अभी मांग ले तू, ज्ञाने गुरु से अभी मांग ले तू, अपने अंदर प्रभु को जान ले तू, अपने अंदर प्रभु को जान ले तू। प्रभु का सुमिरन तू कर, देह अभिमान कर, बन के बैरागा, प्रेमी सारे जगे तू न जागा। कि जब तक ज्ञान नहीं होगा, आत्मिक ज्ञान नहीं होगा, तब तक मुक्ति हो नहीं सकती। अब बिना सद्गुरु के ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं सकती। जिसने इस शरीर को बनाया है, उसकी चाबी किसको दे दिया है? सद्गुरु को। चाहे जितना संसार में तैर लो, जब तक सद्गुरु नहीं आएगा, उस ज्ञान तुमको मिल नहीं सकता। कृष्ण भगवान थे, अर्जुन को सुनाया, अर्जुन देखो समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो उनको गीता सुना डाले, कहा अब समझ में आ रहा है? कहा बिल्कुल नहीं समझ में आ रहे। तब कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन, ये हमारी शरीर माया की है, ये दो आंख जो तुमको दिया गया चर्म चक्षु, इससे माया देखने के लिए दिया गया है। अब तू हमको नहीं समझ पाएगा। अब मैं तुझे दोष दृष्टि से दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ, तुम मेरी ईश्वरी शक्ति को देख। उन्होंने दिव्य नेत्र प्रदान किया और ज्ञान दिया। आज भागवत गली गली हो रहा है, वो ज्ञान कौन था? ज्ञान के द्वारा परमात्मा को देखा जा सकता है। वही ज्ञान जब तारा का पति बाल मारा गया था, तारा विलाप करती थी, हमारे पति को मार डाला। भगवान राम ने कहा तेरा पति 5 तत्वों का शरीर लेटा हुआ, जाके जगाओ। बार बार हिलाना डुलाना शुरू किया, लेकिन वो मर चुका था। आई भगवान से कहा भगवान ये तो मर चुके हैं। भगवान ने कहा कौन सी शक्ति इसमें से निकल गई? उसको ज्ञान दिया। तारा बिकल देख ही रघुराया, अदीनी ज्ञान हरलीनी माया। जब बिकल हुई पति के वियोग में, भगवान ने उसको ज्ञान दिया, तब समझ में आया कि सब माया है। इसी प्रकार सारा संसार माया है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सपना। ये सब माया है। शरीर भी माया के अंतर्गत आती है। जब ज्ञान देंगे गुरु, तब समझ में आएगा, अन्यथा आप समझ सकते। ज्ञान के द्वारा परमात्मा का दर्शन होता है, वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।